नमस्कार दोस्तों व्यापार उद्योग से जुड़े हुए आज के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मुख्य टॉपिक आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सरकार किस तरीके से इंसेंटिव दे रही है, क्या क्या बेनिफिट्स इसमें व्यापारी वर्ग को सरकार देने के लिए तैयार है, उन बेनिफिट्स के बारे में हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि सर हम हमारी यूनिट बना रहे हैं, हमारी खेती की ज़मीन के ऊपर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पहले तो कन्वर्जन चार्जेस हमने पे कर दिए बहुत ज़्यादा, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, बैंक से हमने लोन लिया है उसके ऊपर ब्याज भी काफ़ी ब्याज का जो बर्डन है वो भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, हमारा माल जो है हम गांव में बना रहे हैं उसको बहुत आगे तक की जो मंडियां हैं जहां पे अच्छे पैसे मिलते हैं वहां तक भेजने का भाड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया हुआ है, इन सब इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान गया है और गवर्नमेंट ने ऐसी ही एक पॉलिसी इंडस्ट्री होल्डर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यवसायियों के लिए सरकार ने बनाई है, जिसमें आपको लैंड के कन्वर्जन में भी छूट दी गई है, लैंड की आपका जो भी यूनिट का बिजली का बिल आएगा उसमें भी आपको सहूलियत दी जाएगी, आपका जो भी माल आपका मंडी तक पहुंचाने का या सेल करने तक का, अगर मान लो 300 किलोमीटर से दूर आगे अगर आप भेजते हैं अपने माल को, या इवन अगर आप उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं तो चूँकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट करने में या डोमेस्टिक एरिया में भी उसको जो है पहुंचाने में उसके मूवमेंट में लिए हमें अच्छा खासा फ्रेट का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो उसके ऊपर भी सरकार का ध्यान गया है और वो उनका ये कहना है कि साहब हम इन सब पैरामीटर्स के ऊपर सब्सिडी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये पॉलिसी इन्होंने जो फ्रेम की हुई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य ये रहा है कि आप सबको इन तमाम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में अवगत कराना है, जिसका बेनिफिट आप अपनी किसी भी नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, अगर आप एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें भी आप इसका बेनिफिट अवश्य उठाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए इश्यूज़ पे। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं क्या? तो ये जो पॉलिसी है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो डेफिनेशंस का है। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैं आपको बता दूं कि साहब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। इसमें जो हम नॉर्मल समझ रहे हैं खेती के प्रोडक्ट ही शामिल नहीं हैं, इवन इसमें अगर आप कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म लगा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। आप कोई फिश का पॉन्ड में या जो पेसी कल्चर है वो भी इसमें शामिल किया गया है। मधुमक्खियाँ पाल करके जो आप यूनिट लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो फूलों का उत्पादन करना है, एरोमेटिक, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं उनका बनाना, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड शेल इंक्लूड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फॉल होते हैं, इनके ऊपर ये स्कीम बेनिफिट अपने को देती है। दूसरी बात करते हैं कि सर ये फूड प्रोसेसिंग में क्या आएगा। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात है, फूड प्रोसेसिंग में ऐसा रॉ मटेरियल जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और फिर उसके बाद में उससे हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई एडिबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई फ्लोर मिल है, या मान लीजिए गेहूं जो है, गेहूं से आपने सूजी या मैदा बनाया, फिर उससे आपने कोई बेकरी की यूनिट लगाई जिसमें आप जो है बिस्किट वगैरह बना रहे हैं और भी आप कुछ अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लो नमकीन आप बना रहे हैं या फिर आप मसाले बना रहे हैं, स्पाइसेस वगैरह बना रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब फूड प्रोसेसिंग में शामिल होती है और इस स्कीम के बेनिफिट जो हैं इसमें दिए जाते हैं। अब दोस्तों, बेनिफिट की बात अगर करें तो क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं। आप अगर अपनी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके जो कन्वर्जन के जो खर्चे होंगे उससे आपको 100% रियायत दी गई है। स्टैम्प ड्यूटी जो होगी उसमें 7 साल तक आपको छूट दिया गया है। जीएसटी अगर आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है तो उस जीएसटी में जो स्टेट जीएसटी का जो पार्ट है उसका 75% की आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी 7 ईयर्स तक। ये बहुत बड़ा मेजर मूव है। जीएसटी आपकी यहाँ पे कम हो रही है 75% से। स्टेट जीएसटी
75% से आपकी जीएसटी कम हो रही है। दोस्तों यहाँ ये मान के चलिए, अगर आपका कंपटीटर जिसको इस स्कीम का जानकारी नहीं है वो अपना यूनिट लगा रहा है, और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में, हमसे मिलने के बाद में, हमसे संपर्क करने के बाद में यूनिट अगर आप लगा रहे हैं तो उस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेट जीएसटी से 75% डाउन हो जाएगा, आपकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी, आपका जो लैंड टैक्स है वो नहीं लगेगा, मंडी टैक्स अगर कुछ है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर मंडी टैक्स लगता है तो वो भी आपको नहीं देने हैं, रिम्बर्स हो जाएंगे। अगर आपकी यूनिट में 12 से 15 से जैसे मान लो ईपीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल होता है तो उसमें जितना कंट्रीब्यूशन आप करोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसका 50% आपको रिम्बर्स होने वाला है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी आपको कंप्लीट माफ़ी दी गई है 7 साल तक। तो दोस्तों ये काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, तो आपको इनका बेनिफिट उठाना चाहिए। अब एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि और भी इसमें काफ़ी बेनिफिट्स की अनाउंसमेंट की गई है जो हम इसमें लेते हैं। जो बड़ा अनाउंसमेंट है उनमें ये है कि आपका जो भाड़ा होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने पर, तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें आपका जो एफओबी प्राइस है उसके 20% या 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है, विच एवर इज़ लोअर के हिसाब से। और डोमेस्टिक सेल भी अगर आप करते हैं तो 300 किलोमीटर से अधिक एरिया, 300 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में अगर आप अपने माल को भेजते हैं तो जो फ्रेट होता है उस फ्रेट का 25% जो है, 25% तक जो पैसा है वो गवर्नमेंट आपको देती है। भाड़े के अलावा बात करें, आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू, तो उसमें भी काफ़ी हद तक रियायत जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और आपको रिम्बर्समेंट किया जाता है। और जो आप मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसका पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइनिंग वगैरह के ऊपर जो भी खर्च करते हैं उसमें भी सरकार आपको पैसा देती है, रिम्बर्समेंट करती है। और किसी भी तरह की प्रदर्शनी या मेलों में भाग लेने के लिए जो आपको खर्च करना पड़ता है उसमें भी सरकार आपको बेनिफिट देती है। अब बात करते हैं कि सर जो आप फंडिंग कराते हो, लोन कराते हो बैंकों से, तो उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो जो सब्सिडी है वो सब्सिडी आपको, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होती है जो अगर आप फार्मर्स हैं स्वयं, तो आपको जो सब्सिडी का रेट होगा वो जितने का प्लांट एंड मशीनरी हैं उनके 50% तक रहेगा। सपोज़ मान लीजिए आपने कोई 30 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी आपने लगाया, तो उसमें से 15 लाख रुपए जो होगा गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज़ किया जाएगा और मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए तक की रहेगी अगर आप किसान हैं तो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको सब्सिडी जो होगी इन्वेस्टमेंट का 25% मिलेगा और मैक्सिमम कैप जो है उसमें 50 लाख रुपये रखी गई है। इसके अलावा हम अगर टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट की सब्सिडी की बात करें तो अगर आपकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं तो आपको 5% की सब्सिडी दी जाती है, मैक्सिमम यूनिट से 50 लाख रुपए रखी गई है इंटरेस्ट की सब्सिडी। और जो अदर जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर आपको 5% का जो है इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दिया जाता है। SC/ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको ये सब्सिडी 5 की जगह 6% की सब्सिडी आपको इसमें मिलती है। फ्रेट की सब्सिडी का मैंने आपको बता दिया। डोमेस्टिक ट्रेड में अगर आप करते हैं तो जो ट्रेन का फेयर है या फिर 25% जो है विच एवर इज़ लोअर, ट्रेन के फेयर से कंपेयर करेंगे वो, और अगर आपका लोकल ट्रांसपोर्ट अगर ज़्यादा है तो ट्रेन के फेयर का 25% आपको रिम्बर्स किया जाएगा। उसके अलावा आप किसी भी तरह के क्वालिटी सर्टिफिकेशन ISO वगैरह लेते हैं और भी जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी एक निश्चित सीमा तक आपको जो है छूटें दी जाएगी। और इसके अलावा सर्वे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट का ध्यान गया है और उसमें भी जो है छूट देने का प्रावधान इसमें किया गया है। बजट जो है दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो बजट की भी हमें ज़्यादा इसमें इशू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि कौन कौन से सेक्टर इसमें एलिजिबल है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लिस्ट आउट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी यूनिट इनसे संबंधित है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग है, स्पाइस का प्रोसेसिंग है, सीरियल्स एंड अदर कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स है, ऑयल सीड्स हैं, राइस एंड फ्लोर मिल्स हैं, उसके अलावा पल्स की प्रोसेसिंग है और हनी का प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग है, मीट है अदर देन बीफ, मतलब गाय के मांस से अलग कोई आप अगर कोई पोल्ट्री फिशरी प्रोसेसिंग है वो इसमें शामिल होगी। इसके अलावा नॉन एडिबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग भी जो है इसमें शामिल की गई है। अब बात करते हैं कि साहब इन एलिजिबल सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे इस स्कीम का कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो टोबैको प्रोडक्ट्स में या फिर पान मसाला जिसमें गुटखा और वगैरह ये सब प्रोडक्ट हैं, उनमें कोई तरह का बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड अलोन बॉटलिंग प्लांट अगर आप लगा लेते हैं तो उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। बीफ की मीट प्रोसेसिंग में कोई बेनिफिट नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, मिनरल वाटर अगर बना रहे हैं तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा लकड़ी से संबंधित वुड का फर्नीचर वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। चारकोल, फायरवुड और इसके अलावा कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंट का अगर आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड है, जिसको लेकर के आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्तमान में जो कंडीशंस चल रही है कोविड को लेकर के, एक अजीब सा माहौल इंडिया में फैला हुआ है। इवन इंडिया में ही क्यों, पूरे
ग्लोबल एनवायरनमेंट में इस तरह का माहौल फैला हुआ है, एक अनसर्टेनिटी सी फैली हुई है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चाहे विवेक बिंद्रा जी हैं, चाहे संदीप जी माहेश्वरी हैं, जिनको सब आप लोग जानते हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियोस आते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, उन सबको हम लोग सुनते हैं और एक पॉजिटिविटी का हम लोगों में संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का हम लोगों में संचार होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का आपको ये कहना है कि ये जो अवसर है, इसके चुनौतियों में हमें एक अवसर ढूंढना है और यूनिट लगानी है। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी आप अगर कोई काम करें, उससे रिलेटेड कोई भी सरकार के द्वारा कोई आपको इंसेंटिव देने के लिए कोई सब्सिडी की स्कीम अगर कोई है, वो देने के लिए कोई भी स्कीम अगर बनाई गई है, तो वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। चाहे आप बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करें, चाहे मीडियम करें, चाहे छोटी करें, हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि हम यूट्यूब के हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचकर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, ताकि आप इन योजनाओं का बेनिफिट ले सकें और आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन के इस ज़माने में compete कर सके आपके कंपटीटर से। जैसा कि हमने बताया कि आपको स्टेट जीएसटी में भी 75% का बेनिफिट है, तो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होगी काफ़ी कम हो जाएगी। आपकी लैंड का कन्वर्जन भी कॉस्ट 0 पे हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो माफ़ हो गया। सोलर अगर आप लगाते हैं तो उसके ऊपर भी जो इक्विपमेंट आप लेके आते हैं उसके ऊपर 30% का सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरीके से काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है कि ताकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस का कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और आप compete कर सकें, ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में, इवन आप फॉरेन में भी अपना माल का एक्सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।